हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आशा करते आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल जो चल रहा है, मतलब अभी फ़िलहाल जो आज जो हुआ पटना में बीपीएससी को लेकर, तो गाइस जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम छूट गया, जो नहीं दे छूट क्या गया, मतलब पेपर ही नहीं मिला उनको कि वो एग्ज़ाम दे पाए, ये हो गया। मतलब जस्टिस और इनजस्टिस का बात है। सो गाइस, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि क्योंकि मेरे भी पति के एस्पिरेंट हैं, उन्होंने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। उनका सीट भागलपुर में पड़ा हुआ मतलब भागलपुर में था, तो वो एग्ज़ाम देने गए। लेकिन जो 4.5 लाख जितने भी स्टूडेंट के फॉर्म आए हैं थे, 4.5 लाख स्टूडेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए बीपीएससी का। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि पटना में जो हुआ, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है बापू एग्ज़ाम सेंटर। तो गाइस, आप ही लोग बताइए, ये जो बीपीएससी का स्टूडेंट जो है, उनका जो पेपर नहीं मिला, जिसको जैसे एग्ज़ाम नहीं दे, लेट दिए, क्या उनके साथ ये अनफेयर हुआ कि नहीं? आप ही बताइए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बीपीएससी को दोबारा एग्ज़ाम कराना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, आप लोग पे छोड़ देती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप ही लोग बताइए। ये उन सब स्टूडेंट के लिए है। आज देखिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। हंगामा क्या हो रहा है? वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए रहे, आंदोलन कर रहे हैं सुबह से बिना खाए पिए इस ठंड में। और बिहार का ठंड तो आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे मतलब पूरा आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये तो सही बात है ना, अपने हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? क्योंकि मेरे पति खुद बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। तो गाइस, मैं आप लोग से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ही लोग बताइए कि री एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे ब्लॉग बनाने का बस यही एक मोटिव है कि जितने भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, नहीं दे पाए, तो उनका क्या होगा? जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हम लोग अब तो मतलब कि एक एक किस वहाँ का पटना वाला जो पेपर है कैंसिल तो होगा ही, क्योंकि पेपर लीक हुआ, जो भी हुआ वो हम नहीं जानते हैं। बट उनके साथ तो अनफेयर हुआ ना। उनका एग्ज़ाम 12 बजे से पेपर लिखना स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो लोग को 12:30 बजे उनको पेपर मिला है। तो बोलेंगे ही ना, इतना लेट सबको पेपर मिल गया, उनको पेपर क्यों नहीं मिला? ये सभी बोलेंगे ही। तो आप ही बताइए, री एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ अनफेयर हुआ है। अपने अधिकार के लिए तो लड़ना ही है, बिना लड़े आजकल कुछ नहीं मिलता है। मैं बस ये ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हम खुद एक एस्पिरेंट हैं, मेरे पति हैं, उनका भी वो भी एग्ज़ाम दिए बीपीएससी का। अब देखिए, अब इसका तो भी कुछ पता नहीं कि क्या होगा ना होगा। सारे बच्चे जो भी जितने भी एस्पिरेंट हैं सब आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको तो भाई देना ही पड़ेगा, जस्टिस तो देना ही पड़ेगा। आप ही बताइए कि बीपीएससी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, री एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं? ये आप मुझे बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोबारा। क्योंकि आज जो स्टूडेंट इतने ठंड में बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम से पहले बोला गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात हुई, तो वो कैंसिल हुआ कि चलो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, एक ही पेपर होना चाहिए सॉरी, एक ही पेपर हुआ, बट पेपर लेट से पहुँचा एग्ज़ाम सेंटर में, जिसकी वजह से 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया, नहीं दे पाए, क्योंकि पेपर ही लेट से दिया गया उन लोगों को। तो एग्ज़ाम वो कैसे देंगे? आप ही बताइए। तो उन लोगों के साथ तो इनजस्टिस हुआ है, तो उनके साथ फेयर करने के लिए एग्ज़ाम को दोबारा कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे बताइए, मेरे इस वीडियो में मैंने क्या सही बोला है या गलत बोला है? उनको तो कराना ही पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो। बच्चों के साथ बहुत अनफेयर हुआ है, जो भी स्टूडेंट है, लड़का हो लड़की हो। पहले तो लड़कियों लोग का होम सेंटर दिया जाता था, अब लड़की लोग को भी आउट ऑफ कर दिया गया है, उनको भी बाहर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं अदर स्टेट से गए हैं, कोई बंगाल से गया है, कोई दिल्ली से गया है,
यूपी से गया है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से गया एग्ज़ाम देने। जो इतने टर्म इतने दूर से एग्ज़ाम देने गए, उनके साथ तो अनफेयर हुआ है ना, तो फेयर तो होना चाहिए। इसीलिए इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कर तो देना ही पड़ेगा, मेरा ये मानना है। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस ब्लॉग का मोटिव बस यही था कि जो स्टूडेंट है उनके साथ अनफेयर हुआ है, जस्टिस उनके साथ होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइए मुझे कि क्या सही है क्या गलत है। बाय बाय दोस्तों।